आर्य महिला पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना सप्तदिवसीय शिविर का आयोजन। आर्य महिला P0G0 कॉलेज वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई A और D द्वारा आयोजित सप्तदिवसीय शिविर का 4 फरवरी 2025 को आज चौथा दिन था। यूनिट A का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट D का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर भेलुपुर वाराणसी में किया गया था। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में यूनिट A और D की स्वयं सेविकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कारीगरी बुटीक लहुराबीर वाराणसी की संचालिका शालिनी ने अपने छोटे से लागत से अपने बुटीक को किस तरह से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, इससे जुड़े यादों को स्वयं सेविकाओं के मध्य साझा किया तथा स्वयं सेविकाओं को सिलाई के कुछ प्रयोगात्मक शिक्षा से अवगत कराया। भेलुपुर थाना वाराणसी के सब इंस्पेक्टर रश्मि और संजना गौतम ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 1930 महिला सुरक्षा के लिए 1090 बताते हुए एक कार्यशाला का आयोजन किया। आज यूनिट A का विषय था वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने रिसाइकलिंग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र भोजन के उपरांत शुरू हुआ, जिसमें क्या अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण में अधिक महत्वपूर्ण है, इस विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कचरे से कला तक विषय पर कचरे से कलाकृति बनाने का कार्यक्रम भी हुआ, जिस पर सभी स्वयं सेविकाओं ने पुरानी वस्तुओं से कुछ नई वस्तुएं बनाकर प्रदर्शित किया। वहीं दूसरी ओर यूनिट D के कार्यक्रम का विषय था पर्यावरण, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को प्रदूषण से बचाव और सुरक्षित रखने के लिए स्वयं सेविकाओं ने भाषण दिया। प्रदूषण के स्रोत क्या है, इस पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत क्या है विषय पर एक पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। यूनिट A की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर स्वप्ना बंद्योपाध्याय और यूनिट D की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ममता गुप्ता ने स्वयं सेविकाओं के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस की गीत से हुआ तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में 100 स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभागिता की। मीडिया सेल डॉक्टर अनामिका सिंह। नमस्कार। यूपीवी बुलेटिन 24 न्यूज रिपोर्टर महेश गुप्ता वाराणसी। जी परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर स्वप्ना बंद्योपाध्याय एनएसएस यूनिट A के कार्यक्रम अधिकारी हूँ और आज हम लोगों का यहाँ पे सप्तदिवसीय जो प्रोग्राम चल रहा है, आज हम लोगों का ये 5वां दिन है। आज किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? आज हम लोगों का जो कचरा प्रबंधन पे हुआ है, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसी के ऊपर आज का दिन विषय गया हुआ है और उसी में सब बच्चे दिन भर उसी के प्रोग्राम किए हैं। नुक्कड़ नाटक किए हैं, फिर कविता आवृत्ति की हैं, फिर जो डांस भी किए हैं, उसी के ऊपर ही दिन भर की प्रोग्राम हम लोगों का हुआ है। क्या दर्शाएगा आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में वो लोग दिखाए हैं जो जितनी सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे हम लोगों का एक बहुत सारा जो कचरा है उसको हम लोग फिर रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और उसमें करेंगे तो तब हम लोगों का जैसे का सरकार में भी बहुत सारा जो प्रबंधन दिया गया है वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सब बचाए हैं कि कोई भी कंपनी उसकी जो कचरा बना रहा है उसकी जिम्मेदारी है उस कचरा को कैसे वो अपने में रीयूज़ करके फिर रिसाइकिल करके फिर रीयूज़ करे। तो इसी तरह और हम लोग का जो आज का विषय था कि वो जो होली आ रहा है तो उसमें केमिकल्स जो रॉन्ग है वो कैसे स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो हम लोगों का जो फेंका हुआ चीज़ जो भगवान जी को चढ़ता है फूल, उस फूल को रीयूज़ करके हम लोग गुलाल बना सकते हैं और उस गुलाल से हम लोग नेचुरल कलर का गुलाल बनेगा तो उसमें स्किन का भी नहीं क्षति होगा और उस जो चीज़ फेंका जा रहा है उसको हम रीयूज़ हो जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कलर के माध्यम से? हम यही चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह से जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो अपने बारे में सोचे कि किसी की स्किन को हम कितना खतरनाक जगह पे चले जा रहे हैं, कैंसर हो जा रहा है स्किन का। तो हम नेचुरल जो सहज सस्ते से मिल रहा है उसको नेचुरल कलर की जो रंग है उसको यूज़ करें कि स्किन की सब लोग ध्यान रख पाए और जो लोग बना रहे हैं थोड़ा सा सच्चा मतलब थोड़ा सा पैसे के लिए सबके ऊपर जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद करें। जी परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हूँ और साथ में वहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी यूनिट D के मैं जो है कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। आज क्या मतलब हो रहा है? ये हमारा सप्तदिवसीय प्रोग्राम चल रहा है और यह आज शिविर का 5वां दिन है और हमारे जो कार्यक्रम का थीम है वो है पर्यावरण। तो उस पर क्या बच्चों को कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं, तो उसके अंतर्गत आज हमारी छात्राओं ने एक जो है कि निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, उस पर स्पीच दिया है कि पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचाएं। इसके बाद ये पर्यावरण को बचाना है
इस विषय पर एक नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति करेंगे कि हमें जो है कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जितने पौधे लग नहीं रहे उससे ज़्यादा कटाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही सजेस्ट करना चाहेंगे जनता को कि वो लोग पौधा लगाएं और पेड़ जहाँ भी कटे उसका विरोध करें, चाहे कॉलोनी हो, चाहे गांव हो, चाहे अगल बगल हो, और अधिक से अधिक पौधा ऐसा पौधा लगाए कि जिसका मतलब रूप विशाल हो, छोटा छोटा नहीं। मतलब कुछ पौधे ऐसे आते हैं कि जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और हमारे वायुमंडल के लिए भी अच्छे होते हैं, वैसे पौधों को लगाना चाहिए। ये परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम स्निग्धा है। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज से 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और एनएसएस में ये मेरा दूसरा साल है। यूनिट डी ममता मैम के अंडर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज आप लोग ने कौन कौन से कार्य किए? आज हम लोग का जो 7 डेज का कैंप चल रहा है, आज ये 5th डे था, जिसका हम लोग का टॉपिक था पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। तो थीम के अनुसार जो है लोगों को आप मिले, क्या समझाएं, किस तरह की बातचीत हुई जी, या प्रोग्राम आप लोग कैसा किया? ओके, देखिए जो हम लोग का प्रकृति है, जो हम लोग का पर्यावरण है, पहला चीज़ है ये शुद्ध वायु, जल, उपजाऊ भूमि का संसाधन प्रदान करता है। तो लोगों को हमने ये समझाया कि हमारे पर्यावरण ही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम लोग का डेली लाइफ का नीड्स फुलफिल हो रहा है। और इसके चलते लोगों को हमने बताया कि कैसे उनके छोटे छोटे चीज़ें, जैसे कि कहीं पे कचरा फेंक देना, कहीं पे पेड़ की कटाई कर देना, कहीं पे पानी में दूषित चीज़ें छोड़ देना, इसके चलते चलते धीरे धीरे हम लोग का जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिप्लीट होता हुआ जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। और इसी के चलते आने वाली पीढ़ियों को इसी का नुकसान सामना करना पड़ेगा। और मानव का विकास के साथ साथ मानव का आवश्यकता भी बढ़ता हुआ जा रहा है। पौधे जितने लग नहीं रहे उससे ज़्यादा कटाई हो रही है। जी, पौधे जितने कट नहीं रहे उससे जितने बढ़ नहीं रहे उतना जल्दी कटाई हो रहा है, क्योंकि मानव का विकास होने के साथ साथ उनका आवश्यकता भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसके चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2024 में एक पेड़ माँ के नाम का अभियान शुरू किया था। फिर वन महोत्सव का भी हम लोग का चल रहा है। इसके चलते माँ के नाम में ही सही हम लोग की माँ जो है वो हमारी इमोशन से बहुत जुड़ी हुई है। तो माँ के सम्मान के नाम पे 15 लाख पेड़ों को लगाने का ये अभियान शुरू हुआ है, जो कि एनएसएस, एनसीसी ये सबके थ्रू में ये कैंपेन इनिशिएट किया गया है। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि हमें लगता है कि हम ये छोटा छोटा सा कदम लेंगे तो इससे कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन एक छोटा कदम एक बड़ा सा परिवर्तन ला पाएगा, जिसके चलते हमारी प्रकृति को हम बचा पाएंगे। और जैसे हमारी प्रकृति बचेगी, आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध पेयजल भी मिलेगा। और हमें ये बताया जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कभी ना कभी जाकर वो खत्म होने वाली है। पानी जो आज हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन है, वो कहीं ना कहीं जाके ये सबका अमाउंट कम होने वाला है। तो लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषित ना करें, प्रदूषण ना फैलाएं, और जितना हो सके कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे चलते सार्वजनिक वाहनों का व्यवहार करें, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण भी कम हो, बहुत सारे डिजीजेस कम हो लोगों को, और सब एक अच्छा सा जीवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे चल के एक अच्छा सा जिंदगी आगे बढ़े सबकी। आपके कैंप द्वारा कितने पौधे लगाए गए अभी तक? हमारे कैंप के द्वारा अभी तक तकरीबन हाँ पिछले साल लगाया गया था। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस जो हुआ था 78th इंडिपेंडेंस डे में ही ये हम लोग का एक पेड़ माँ के नाम पे 11 तारीख, हाँ, और 11 तारीख को एक कैंप लगने वाला है हम लोगों का। उसका थीम ही है प्लांटेशन, वृक्षारोपण। इसके तहत हम लोग कई जगह पर जाकर वृक्षारोपण करेंगे।